मॉर्निंग क्लास फोर्थ हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन नंबर 12 है आपका एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। मतलब पुरानी जो ग्रीक सभ्यता थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग रहते थे, उनके घर कैसे होते थे, वो पढ़ाई कैसे करते थे, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ग्रीस विच लाइज इन साउदर्न ईस्टर्न यूरोप इज़ होम टू वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन सिंस स्टोन एज। स्टोन एज मतलब जब पत्थर वाली एज थी, है ना, हमारा बहुत ही पुरानी सभ्यता है स्टोन एज। उसमें एक सिविलाइजेशन थी ग्रीस, वो बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक है और ये कहाँ पर पाई जाती है? साउथ ईस्टर्न यूरोप साइड में। द अर्लीस्ट ग्रीक्स वर कॉल्ड, और जो पुराने ग्रीक्स होते थे उनको क्या बोला जाता था? मिनोन्स, आफ्टर देयर फेमस किंग मिनोस, मिनोस के नाम पर। द एंशिएंट ग्रीक्स लिव्ड इन 100 ऑफ सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस, ओलंपिया, डेल्फी, स्पार्टा, थेबिस एंड कॉरिंथ। मतलब जो ये ग्रीक्स होते थे वो कई सारी राज्यों में रहते थे, जैसे कि सारे स्टेट्स के नाम हैं एथेंस, ओलंपिया, इन सब जगह पर कौन रहते थे? ग्रीक्स। और वो रेस्पेक्ट करते थे नेचर को, लाइक द सन एंड विंड, मतलब सूरज और हवा को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, उनका इज्जत करते थे, उनकी पूजा करते थे और ट्राई करते थे उनकी जो नेचुरल क्या है एनर्जी है उसको यूटिलाइज मतलब यूज़ करने के लिए। देयर सिटीज़ व वेल प्लान्ड, उनके जो शहर होते थे मतलब जो बने हुए होते थे बहुत पूरी तरीके से वो प्लान्ड होते थे, मतलब अच्छी तरह से वो उस पर योजना बनाते थे। देयर होम्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, जो उनके घर होते थे और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि मंदिर, ओपन एयर थिएटर्स, स्टेडियम्स, जिम्नेजियम्स, ये बहुत ही अच्छे से प्लान्ड होते थे। दे प्लान्ड देयर सिटीज़ आफ्टर स्टडिंग द सीज़न, और ये कैसे बनाते थे उसकी प्लान, मतलब कैसे हमें अपना ये घर बनाने हैं, कैसे मंदिर बनाने हैं, ये सब मौसम को स्टडी करने के बाद ही वो बनाते थे। दैट इज़ वाई एंटायर सिटीज़, इसलिए जो उनकी जितनी भी सिटीज़ थी वो किस तरफ उनका फेस होता था? साउथ, पश्चिम की तरह। सोक्रेटिस द स्कॉलर रोट, सोक्रेटिस ने लिखा है कि इन हाउसेज दैट लुक साउथवर्ड द सन एंटर्स अ पोर्टिको इन विंटर। जिन भी घरों में मतलब उनका घर साउथ की तरफ होता है उनमें सर्दियों में धूप कहाँ आती है? वेंट पोर्टिको मतलब बरामदे में आती है। दिस कैप्ट, तो इससे क्या होता है? जो घर है पूरा गर्म रहता है। और सेव्ड बर्निंग वुड, और जो लकड़ी जलाने की वो हैं लकड़ियाँ होती हैं वो भी बच जाती हैं। दे वर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग एंड सो स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट, और जो ग्रीक होते थे वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही क्यूरियस थे, मतलब उन्हें जानने की नॉलेज लेने की बहुत अच्छी वो होती थी कि हमें नॉलेज लेनी चाहिए, तो इसलिए वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा करते थे जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। सम देयर बिल्डिंग टेम्पल्स, स्टैचूज एंड, कई सारी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। ग्रीक होम्स वर मेड ऑफ वुड, उनके जो घर होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, पत्थरों के या फिर मड ब्रिक्स के, मिट्टी के, ईंटों के। ओपन कॉर्टयार्ड्स अलाउड मोर लाइट एंड एयर, बड़े बड़े उनके कॉर्टयार्ड्स बने होते थे जहाँ पर क्या होती थी? लाइट, रोशनी और हवा आती थी। दे हैड थिक वॉल्स टू कीप देम कूल, और मोटी मोटी दीवारें जिनसे कि समर में क्या रहती थी? वो गर्मियों में ठंडा करती थी और सर्दियों में गर्म करती थी। थ्रू आउट द ईयर द हाउसेज वर वेल लिट। द ग्रीक्स ऑल्सो स्टडीड विंड मूवमेंट्स, वो मतलब हवा की गतियों को भी समझते थे, उनके बारे में अध्ययन करते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाते थे? अपने डोर्स, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाते थे कि जिससे कि उनके घर में हवा आती रहे। ठीक है। और व्हेन अ बेबी वाज, और आज भी कई बिल्डिंग्स हैं जिसमें इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है पैसिव सोलर डिज़ाइन। और जब कोई बेबी मतलब जब कोई बेबी जन्म लेता था तो उसके फादर क्या करते थे? डांस करते थे सारे में, आस पड़ोस में, जिससे कि पता चलता था कि बेबी आ चुका है। बेबीज़ वर चेक बाय सोल्जर, और जो बच्चों को देखा जाता था वह किसके द्वारा? सोल्जर्स के, सैनिक देखते थे। और जो वीक इन्फेंट्स मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते थे उन्हें वहाँ पर स्लेव्स बनाया जाता था। ईच सिटी स्टेट हैड इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, हर सिटी का, हर राज्य का अपना अलग तरीका होता था बच्चों को पढ़ाने का। स्टूडेंट्स जो होते थे वो रीयूजेबल वैक्स का यूज़ करते थे, और वुडन बोर्ड्स का मतलब लकड़ियों के बोर्ड होते थे, पेपर नहीं होता था पेपर की बजाय। और कई सारे लेसन मतलब जो पार्ट जो थे उनको याद कराए जाते थे लिखने के कंपैरेटिवली, जिससे कि पेपर वेस्ट न हो। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रीक टीचर्स टॉट स्पोर्ट्स, और पढ़ने और लिखने के अलावा उन्हें
स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद भी सिखाए जाते थे, जैसे रेसलिंग और म्यूज़िक भी उन्हें सिखाया जाता था। द चिल्ड्रन यूज्ड अ पॉइंटेड पेन टू राइट ऑन, और वो किसका यूज़ करते थे? पॉइंटेड पेन का, नुकीले पेन का। एजुकेशन वाज एक्सपेंसिव, और जो पढ़ाई थी वो महंगी थी, तो जो गरीब बच्चे होते थे वो पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। एथनियंस बॉयज़ स्टडीज़, और जो एथेनियन लड़के होते थे वो घर पर ही पढ़ते थे जब तक कि वो 7 साल के नहीं हो जाते। कुछ स्कूल थे, द फ्यू स्कूल दे हैड वर रन इन द होम्स ऑफ द टीचर, और कुछ मतलब ऐसे स्कूल थे जहाँ पर टीचर्स मतलब घर पे आकर पढ़ाते थे। गर्ल्स लड़कियां जो थी वो घर पर ही रुकती थी और वो घर का काम सीखती थी। हाउएवर गर्ल्स इन स्पार्टा में लेकिन लड़कियों को स्कूल में भेजा जाता था और उन्हें रेस्टलिंग, कुश्ती और जिम्नास्टिक्स भी सिखाया जाता था। कई जो अमीर लड़के होते थे वो अकेले पढ़ते थे विद अ ट्यूटर, मतलब एक पढ़ाने वाला होता था या फिर कुछ लड़कों का ग्रुप होता था 20 या उससे कम का। बॉयज़ फाउंड फिट बिकम सोल्जर, और जब वो मतलब 20 की एज के हो जाते थे, 20 साल के, तो उन्हें फिट समझा जाता था सोल्जर, सैनिक बनने के लिए। 14 की एज में चिल्ड्रन ऑफ ट्रेडमैन, जो व्यापारियों के बच्चे होते थे, वो क्या करने लग जाते थे? ट्रेड मतलब व्यापार सीखने लग जाते थे। मैन रेन द स्टेट एंड मेड श्योर द स्लेव्स वर्कड इन द फील्ड, सम सेल्ड एट, इसमें बताया गया वो क्या क्या काम करते थे, है ना। वो कई ज़मीनों में जाकर काम करते थे, कई लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। फिशरमैन होते थे, वो फ़िश मछलियाँ पकड़ते और उन्हें बेचते थे। कुछ आदमी क्या करते थे? पूरी मतलब लाइफ पढ़ने में निकाल देते थे, जैसे साइंस, आर्ट्स और फिलोसफी वो पढ़ते थे। कुछ सोल्जर्स थे जो अदर स्टेट में जाके अपनी सेवा देते थे, लेकिन कुछ थे जो अपनी ही स्टेट में काम करते थे, और कब तक? 60 की एज तक। और केवल जो मैन थे वो ही ज्वाइन कर सकते थे आर्मी को और प्ले स्पोर्ट्स, खेल कूद को। टुडे मोस्ट, लेकिन आज क्या है? सबको मतलब वुमेन को भी सेम फ्रीडम है। ग्रीक्स बहुत लोग बुद्धिमान होते थे, उन्हें पता था कि जब तक तुम मतलब दैट यू आर एज हेल्दी एज यू ईट, तुम जैसा खाओगे उसी हिसाब से तुम हेल्दी बनोगे, इसलिए वो उन्हें लगता था कि हमारे लिए जो खान पान है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या करते थे? अपना गेहूँ और जौ की बनाते थे, ब्रेड और केक बनाते थे, और बहुत ही एक्सपर्ट बेकर्स होते थे। अपने लिए वो ब्रेड वगैरह और जो भी फ्रूट्स खाते थे, वो ऑलिव्स, एप्पल्स, ये सारे फ्रूट्स वो खाते थे, और खाना वो किस में बनाते थे? ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल में। चरवाहे बकरियां चराते थे और उसका मिल्क पीते थे, और उससे वो चीज़, पनीर भी बनाते थे। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पर आपको बताया गया वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, ठीक है। लिनन ग्रामन मतलब लूज़ कपड़े पहनते थे, जो कि लिनन के बने हुए होते थे, और अनस्टिच मतलब बिना सिले हुए कपड़ा होता था जो उन्हें ठंडा रखता था। और नी लैंड मतलब घुटनों तक की लैंड तक के वो ट्यूनिक पहनते थे। लार्ज मतलब रेक्टेंगुलर वो कपड़ा होता था, अपने क्या करते थे? पूरी बॉडी से उसको कवर कर लेते थे, और कमर पे एक बेल्ट वो बांध लेते थे। जो ये क्लोथ्स होते थे वो वुमेन, औरतें बनाती थी घर पर ही, और जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, वो बनाते थे। फिर उन कपड़ों को कलर में रंगा जाता था, डाई करते थे वो। इन द हाउस दे वॉक, घर में तो वो नंगे पैर ही चलते थे, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते थे तो वुमेन तो एंकल हाई शूज़, घुटनों तक की हील्स पहनती थी, एंकल मतलब तक की, और जो मैन थे वो स्ट्रैप्ड सैंडल पहनते थे। मैन वोर देयर हेयर शॉर्ट, छोटे बाल रखते थे, और जबकि वुमेन जो औरतें थी वो अपने बाल लंबे रखती थी और ऊपर की तरफ चोटी बनाती थी, ब्रेड मतलब चोटी। द एंसेंट ग्रीक्स वर एक्सीलेंट, वो बहुत अच्छे बोट भी बनाते थे। एंसेंट प्राचीन जो ग्रीक्स होते थे, चैरियट्स मतलब रथ बनाते थे वो, और रथों पर ही वो, जैसे आज होता है ना घोड़े पे बैठ कर जाते हैं शादी के टाइम पे, है ना, घोड़ी पे, वहाँ पर किस पे बैठ कर जाते थे जब शादी पे जाते थे? तो रथों पर। रिलीजन्स मतलब धर्म भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था, कई सारे देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, और वो किसको पूजते थे? म्यूज़िक के देवता, हेल्थ और आर्चरी के, ठीक है। द ग्रीक टुक आउट ह्यूज प्रोसेशन टू ऑफर देयर हार्वेस्ट टू देयर गॉड्स इन टेम्पल, दे विल ग्रैंड टेम्पल्स फॉर देयर गॉड, बड़े बड़े वो मंदिर अपने भगवान के लिए बनाते थे, और मंदिर के बीच में सेंट्रल हॉल में जो उनके मेन देवता या देवी या देवता होते थे जिनकी पूजा करते थे, उनको स्थापित किया जाता था। तो ये आपका चैप्टर था, इसमें ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा कि वो कैसे रहते थे, क्या पढ़ते थे, क्या उनके क्या थे ऑक्यूपेशन थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, है ना, क्या पूजा करते थे। इसके बाद बच्चों आप ये फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग अपनी नोटबुक में करेंगे।